नेक्स्ट पार्ट में हम गाइस वेलकम बैक इस वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। तो मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशनल चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल का सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे है, ये ट्रायंगल का एकदम सिंपल डेफिनेशन है। अ ट्रायंगल क्या लिखा है? अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। इट हैज 3 वर्टिसेस, 3 sides and 3 angles। तो अब ट्राइंगल को अगर हम इसको वर्ड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा ट्राई और एक तरफ हो जाएगा एंगल। एंगल तो आपको पता है, और ट्राई मतलब होता है 3। तो मतलब 3 एंगल्स मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं। इसमें सिर्फ 3 एंगल्स ही नहीं, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसे कहा जाता है ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज फिगर है, जैसे यहाँ पे विजुअलाइजेशन दिया है। सिंपल क्लोज फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 वर्टिसेस मतलब कोना, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स वही लाइन सेगमेंट हुआ 1 2 3, है ना। फिर 3 एंगल्स, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, ट्राइंगल ABC। तो अब किसी ट्राइंगल को अगर आपको नेम करना हो, किसी ट्राइंगल को अगर आप नेम करना चाहते हैं तो उसके आगे ऐसे ट्राइंगल का छोटा सा ऐसे फिगर लगा देते हैं, तो हो जाएगा ट्राइंगल और उसके आगे उसका नाम। जैसे कि ये है ट्राइंगल ABC, इसीलिए यहाँ पे ABC के आगे छोटा सा ट्राइंगल फिगर लगा दिया, ट्राइंगल ABC, है ना। इस ट्राइंगल में हम देखते हैं नीचे, इस ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं? 3 है, आप जानते हैं। साइड्स कौन कौन से हैं? साइड AB, BC और CA, है ना। 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं? इजी है, A, B एंड C, है ना, पता है। एंगल्स हो गए BAC, एंगल BAC, एंगल ABC और एंगल BCA, ठीक है, या एंगल CAB हो सकता है ना, या एंगल CAB, ठीक है। 3 एंगल्स भी हो गए, है ना। तो इससे हमें पता चला कि कोई भी ट्राइंगल हो, भले ये वो ABC हो या फिर कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स यानी 3 साइड्स होते हैं, किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, और किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स तो होते ही होते हैं, क्योंकि नाम में ही है ट्राइंगल। देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसको 2 बेसिस पे करते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। 2 बेसिस है और 6 टाइप्स है, कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के बेस पे। किसी भी ट्राइंगल, आइसोसेल्स पहले देखते हैं। किसी भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड्स आर इक्वल, किसी भी ट्राइंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो, जैसे मान लीजिए ये हो गया ट्राइंगल NFG, ठीक है, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्केलीन ट्राइंगल। इसमें कोई साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, या फिर 0 साइड्स आर इक्वल, ऐसे कह सकते हैं, है ना। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल
जी एच, ट्राइंगल एफ जी एच, जिसका मान लीजिए ट्राइंगल बनाता हूं, ये साइड बड़ा, ये साइड छोटा, ये साइड ऐसे, ये भी तो एक 3 साइड का ट्राइंगल ही हुआ, लेकिन इसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्केलीन ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए तो उसे इक्विलैटरल कहते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल, इक्वल है ना, मतलब सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और ये साइड भी इक्वल, सभी साइड इक्वल। मान लीजिए इस ट्राइंगल का नाम रखते हैं ए सी एफ, तो इसके तीनों साइड्स इक्वल है, यानी ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये आप समझ गए, क्लास 6 में भी आपने देखा था, बस मैंने आपको थोड़ा रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स, वेरी इजी है। एंगल्स जैसे आपने पहले भी पढ़ा था क्लास 6 में कि जो भी एंगल 90 डिग्रीज का होता है उसे कहते हैं राइट एंगल। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आपको पता है राइट एंगल एकदम सीधा होता है। ठीक है, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्रीज। ये नीचे एक स्क्वायर से ही समझ जाते हैं, जहां पे भी स्क्वायर है मतलब वो 90 डिग्री का है ना। फिर जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी रैंडम एंगल बना दिया जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, जैसे ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। मैंने बस रिवीजन कराया। जो भी एंगल आपको पता है पहले ही, जो भी एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा होता है तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज। अगर 90 डिग्रीज का होता है तो वो हो जाता है राइट एंगल, और अगर 90 डिग्री से छोटा होता है तो वो हो जाता है एक्यूट एंगल। वैसे ही ट्राइंगल में भी कोई भी एक साइड, मान लीजिए एक ट्राइंगल, इसका ये एंगल, इसका ये 90 डिग्रीज का एंगल है ना, तो ये हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे ही अगर कोई ट्राइंगल, जैसे कि मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल, और ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको पहले ही ये एंगल्स समझा दिए थे, अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल्स। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इनके बारे में। एक्यूट एंगल, जिस भी ट्राइंगल का कोई एक एंगल, जिस भी ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो वो हो जाता है एक्यूट एंगल। किसी भी ट्राइंगल का अगर ये वाला 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और किसी भी कोई भी एंगल जिसका ये साइड 90 डिग्रीज का होता है, या फिर कोई एक साइड 90 डिग्रीज का होता है, वो हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ लिया। तो हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देख लिए। अब हम देखने वाले हैं ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये ए वर्टिक्स है, आपको पता है ए बी और सी तीनों वर्टिक्स है। किसी भी वर्टिक्स से एक लाइन जो ऑपोजिट साइड पे जाके स्टैंड होता है उसे कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। ठीक है, अब उसको समझ लीजिए। ये ए है, ए ऊपर है, उसका ऑपोजिट उल्टा साइड क्या होगा? ये नीचे वाला BC होगा, BC लाइन होगा।
होगा कि नहीं होगा, BC लाइन सेगमेंट। अब C भी एक वर्टिक्स है, तो C है, इसका ऑपोजिट साइड इधर होगा, है ना, मतलब इधर वाला लाइन सेगमेंट जो कि हो गया BA, है ना। और ये एंगल जो B है, B का उल्टा उधर होगा, तो ये B का उल्टा AC हो जाएगा लाइन सेगमेंट, है ना। तो वैसे ही कोई भी वर्टिक्स, मान लीजिए A से BC तक उल्टा आता है लाइन, मतलब वर्टिक्स से वर्टिक्स का उल्टा साइड में जाता है, वो सीधा लाइन है, उसे कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती है, 3 साइड्स होते हैं, तो उसी के बेसिस पे बताइए एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है हाइट, ठीक है। इस लाइन को कहेंगे हाइट, ठीक है। सीधा लाइन जो ऊपर से नीचे तक आता है, नीचे से ऊपर तक जाता है, उसको कह सकते हैं हम लोग हाइट। नेक्स्ट हम चलते हैं एल्टीट्यूड पे, तो वैसे ही है, सेम ही है, एल्टीट्यूड सेम ही है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, वो 90 डिग्री का लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर मैंने पहले भी आपको बताया है क्या होता है। परपेंडिकुलर मैंने बताया है कोई भी 90 डिग्री, कोई भी एक लाइन, मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसमें ये वाला लाइन 90 डिग्रीज बनाता है ना, तो ये यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। वैसे ही किसी एक एंगल, किसी एक वर्टिस से या फिर एंगल से कह सकते हैं, मान लीजिए ए से एक लाइन नीचे आकर यहाँ पे 90 डिग्रीज एंगल जो बनाता है, उसी परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं एल्टीट्यूड, भले ही वो ए से हो या बी से हो या सी से हो। तो अब इसी हिसाब से बताइए कि 3 वर्टिसेस है और 3 साइड्स है, तो एल्टीट्यूड कितने होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, इस वाले वीडियो का लिंक दिया है जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे थे अनुपम एजुकेशनल चैनल। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी सारे वीडियोस भी चेक करिएगा, जैसे कि ये वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।